अगर आप ये 5 चीज़ें करते हैं तो आप CSS में फेल होने जा रहे हैं फॉर श्योर। कोई चांस ही नहीं है आपके पास होने का। मेरे 8 साला करियर में मैंने कुछ ऐसी हैबिट्स नोट की हैं स्टूडेंट्स के अंदर जो उन्हें कंफर्म फेल करवाती हैं। तमाम फेलियर्स को अगर मैं देखूं तो उनमें ये चीज़ कॉमन थी, वो ये काम करते थे जिस वजह से वो फेल हो गए। नंबर 1 चीज़, पढ़ना बहुत ज़्यादा और लिखना बहुत कम। अब आप पूछेंगे कि इससे क्या मुराद है। अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो 1200 नंबर CSS में रिटन के हैं और 1200 नंबर ज़्यादातर लोग सिर्फ पढ़ कर गए होते हैं, अच्छा प्रिपेयर ही नहीं करके जाते, रिटन प्रैक्टिस होती ही नहीं। तो यहाँ से हम डिड्यूस करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटन प्रैक्टिस करेंगे आप। अब रिटन प्रैक्टिस से क्या मुराद है, आप ज़्यादा से ज़्यादा पास्ट पेपर सॉल्व करके अपने टीचर्स को चेक करवाएं ताकि फ़ाइनल में जब आप बैठें तो 3 घंटे बैठकर लिखना, वो भी 7 दिन लगातार 2-2 टाइम, ये आपके लिए कोई नई बात ना हो। अब आते हैं दूसरी ऐसी रीज़न की तरफ जिस वजह से बहुत सारे लोग CSS में फेल हो जाते हैं, और वो वजह है कि सिलेबस कंप्लीट करने के साथ ऑब्सेस्ड हो जाना। बहुत सारे बच्चे ये टारगेट बना लेते हैं कि हमने CSS में अपीयर होने से पहले सारे सब्जेक्ट्स का सारा सिलेबस कवर करना है। इट इज़ इम्पॉसिबल। जब आप लोग सिलेबस ख़त्म करने की तरफ चल पड़ते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ये इतना बड़ा सिलेबस है। फॉर एग्जांपल 200 मार्क्स का जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर है या इंटरनेशनल रिलेशंस का है, उसमें जो सिलेबस है वो सारा हम 4 साल की या 5 साल की डिग्री में पढ़ते हैं और वो हमें चंद दिनों में पूरा करना होता है। तो हम सारा का सारा सिलेबस नहीं कवर कर सकते। आप यकीन माने कि CSS की तैयारी कंप्लीट करने के लिए अगर आपके पास 8 माह से 1 साल भी अभी पड़ा है तो फिर भी आप पूरा सिलेबस नहीं कवर कर पाएंगे। अब फिर करना क्या है, आप 5 साल के पास्ट पेपर्स में जो पैटर्न है वो देखें। 5 साल के पास्ट पेपर्स आप अगर सारे के सारे सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी एक दफ़ा एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पास्ट पेपर्स के साथ जुड़े रहें। अब चलते हैं हम तीसरी ऐसी रीज़न की तरफ जो आपको कंफर्म फेल करवाएगी। तीसरी रीज़न ये है कि ज़्यादातर लोग पास्ट पेपर्स को देखते ही नहीं हैं, सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में पड़े रहते हैं और एक भी पास्ट पेपर पूरा सॉल्व नहीं करते। ये मेरे एक्सपीरियंस में आया है कि जो बच्चे कम तैयारी के साथ पास हुए हैं उन्होंने डायरेक्टली पास्ट पेपर्स से स्टार्ट की है प्रिपरेशन, और जो लोग पास्ट पेपर्स को इतना फोकस में नहीं रखते, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए और पेपर देने चला गया, वो ज़रूर फेल हो जाते हैं। उनके 600 मार्क्स ही नहीं आ पाते। 4th रीज़न जो आपको CSS में फेल करवाएगी वो है किसी प्रॉपर एसे राइटिंग के कोच से ट्रेनिंग ना लेना। याद रखिए 90% ऑफ द पीपल हु फेल इन CSS एक्चुअली फेल इन इंग्लिश एसे एग्ज़ाम। तो आपने इंग्लिश एसे को लाइट नहीं लेना। ज़्यादातर लोग जो फेल होते हैं उन्होंने पेपर में बैठने से पहले एक इंग्लिश एसे भी कंप्लीट लिखकर अपने किसी टीचर को चेक नहीं करवाया होता। और कोशिश करें कि वो टीचर तलाश करें जिसके स्टूडेंट्स वाकई में पास हो रहे हों। आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि जिसने CSS कर लिया है उसे जनाब एसे सिखाना आता है। बिल्कुल भी नहीं। सबसे अच्छा एसे सिखाने वाले रज़ी आबिदी साहब, आगा मोहसिन सुहेल साहब, मुज़फ़्फ़र बुखारी साहब, आपने ये नाम सुने होंगे। ये तो CSS ऑफिसर्स नहीं थे, लेकिन इनके बेशुमार स्टूडेंट्स जो हैं कई CSS की सर्विसेज में हमें मिलते हैं। तो इंग्लिश एसे की रिटन प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है, क्योंकि आप सारे सब्जेक्ट भी पास कर जाएंगे, ज़्यादा चांस ये है कि आप इंग्लिश एसे में फ़ेल हों। 5th रीज़न की तरफ आते हैं जो कि आपको फेल करवाएगी। वंस अगेन वो रिटन प्रैक्टिस के साथ ही लिंक्ड है। 5th रीज़न जो कि फेल करवाती है कैंडिडेट्स को वो ये है कि ज़्यादातर कैंडिडेट्स मॉक एग्ज़ाम्स ही नहीं देते। आप जितनी मॉक एग्ज़ाम्स की सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं करें,
एक से ज़्यादा अकेडमीज़ में, आप वर्ल्ड टाइम्स अकेडमी जाएं, आप किप्स अकेडमी जाएं, किसी आप प्राइवेट टीचर को हायर कर लें, इसको आप मॉक एग्ज़ाम्स करके चेक करवाएं। मॉक एग्ज़ाम्स समझ लें बैकबोन है CSS को पास करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब एंड फॉलो और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन से सब्जेक्ट में कोचिंग चाहिए या कौन से टॉपिक पर रहनुमाई चाहिए। फ़ी अमान अल्लाह।